गाइस इस वीडियो में ना हम SCPO L3 प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और वो भी बहुत ब्रीफ में। ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स को ना ईमेल आई होगी सिंपल, जिसमें कि ना SCPO L3 इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के बारे में बताया होगा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन करा होगा, सिंपली मेंशन करा होगा योर प्रोफाइल इज कंसिडर्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन SCPO L3 प्रोफाइल। ठीक है। उसमें ना एक लिंक मेंशन होगा। पहले मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ कि जिनको ये ईमेल आई है। ठीक है। उसमें सिंपली स्टेट्स का मेंशन होगा, एक लिंक दिया होगा SCPO L3 प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए। ठीक है। सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन करा होगा। जिनको ईमेल नहीं आई, लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि ये ईमेल मेरे को आई थी अराउंड 3 to 4 डेज पहले। ठीक है। उस लिंक से अगर कोई SCPO L3 प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। बट पहले ना इसका मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, देन उसके ना असेसमेंट के पैटर्न के बारे में बताऊंगा। जिन कैंडिडेट्स को ईमेल आई है उसमें ना स्पेसिफिकली ये भी बताया कि जो भी ये प्रोफाइल है SCPO L3, तो वो इसका असेसमेंट पैटर्न क्या है। ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जो इन्होंने मेंशन करा है 0 to 5 ईयर्स वाले। ठीक है। मींस की फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 3.2 to 4.2 LPA। ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है। मींस की कोई भी स्पेशलाइजेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अब ये मेंशन है कि SCPO L3 जो प्रोफाइल है वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, SCPO L3 इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट जो प्रोफाइल है तो वो 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है अमेजोन के पेरोल पे। सिक्स पॉइंट, उसमें ना ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स, आई थिंक 11 to 12 स्टेट्स ना सभी मेंशन करी हुई हैं, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, हैदराबाद, तमिलनाडु, जो भी XYZ, आंध्र प्रदेश, जो भी स्टेट्स में नहीं बोल पा रहा तो वो सब कुछ मेंशन होंगी। इवन कि मैं जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट्स में भी डाल दूंगा, स्पेसिफिकली स्टेट्स कौन कौन सी अप्लाई कर सकती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स मेंशन है। तो ये हमने बात करी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ठीक है। लिंक पता चल गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा। और एक मेन पॉइंट, SCPO के ना वेबसाइट पे PDFs हैं। ठीक है। बट वो अब पुराने 2024 के अकॉर्डिंग जो भी MCQ मैंने कवर करे थे तो वो उसके अकॉर्डिंग है, मेरे को दोबारा से इसके PDFs बनाने पड़ेंगे। बट अगर कोई इंस्टेंट देना चाहता है तो वो चैनल पे ना जो वीडियोस मिल जाएंगी उसकी हेल्प ले सकता है। ठीक है। अराउंड 2 to 3 डेज मेरे को लग जाएंगे बनाते हुए SCPO के PDFs, तो वो एक बारी देखना। ठीक है। तो मेरे को ना 2 से 3 दिन लग जाएंगे SCPO के PDFs बनाने के लिए, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अब मैं आता हूँ नॉर्मल असेसमेंट के पैटर्न पे। गाइस इसमें ना 3 राउंड्स होने वाले हैं SCPO L3 प्रोफाइल में। अब ना SCPO L2 प्रोफाइल अलग होती है, SCPO L3 प्रोफाइल अलग होती है। ठीक है। SCPO L3 प्रोफाइल को ना हम थोड़ी सी हायर ग्रेड वाली प्रोफाइल मान सकते हैं, हालांकि SCPO L2 में 2 राउंड्स होते हैं, इसमें 3 राउंड्स होते हैं। मेन हम SCPO L3 वाली प्रोफाइल के बारे में ही बात करते हैं ना। सबसे फर्स्ट राउंड प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिसको हम ग्रामर टेस्ट भी कहते हैं, इसमें ना 7 सेक्शंस होंगे, और वो 7 सेक्शन कौन कौन से होंगे वो मैं बताता हूँ। अब ना पहले मैं ग्रुप वाइज बताता हूँ 7 सेक्शन, उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि कौन सा सेक्शन कौन से कंसेप्ट के बेसिस पे होगा। ग्रुप F फर्स्ट सेक्शन, ग्रुप P सेकंड सेक्शन, ग्रुप SC थर्ड सेक्शन, ग्रुप ED फोर्थ सेक्शन, ग्रुप RC फिफ्थ सेक्शन, ग्रुप SA सिक्स्थ सेक्शन, ग्रुप CR सेवंथ सेक्शन। अब ना मैं सबसे फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात करता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स। गाइस इसमें ना 14 फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। सपोज करो एक सेंटेंस है, बीच में ना कोई एम्प्टी ब्लैंक टाइप है। ठीक है। मेरे को 4 MCQ की ऑप्शंस गिवन है, मेरे को ना सूटेबल वर्ड फिल करना पड़ेगा जो भी उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है। तो ये था फर्स्ट सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड सेक्शन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। मेरे को 4 MCQ के ऑप्शंस गिवन है, सभी 4 MCQ के ऑप्शंस में ना सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है। जिसकी करेक्ट पंक्चुएशन है ना, मतलब कि अब करेक्ट पंक्चुएशन में हम क्या चीज चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई कॉमास, कोई फुल स्टॉप, कोई डॉट, कोई कैपिटल लेटर्स। ठीक है। बेसिक ये चीजें चेक करते हैं ना, तो ये जरूर देख लेना। थर्ड सेक्शन होता है, थर्ड और फोर्थ सेक्शन ना एरर डिटेक्शन है, बट थर्ड सेक्शन में कुछ और एरर डिटेक्शन हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, फोर्थ सेक्शन में हमें कुछ और एरर डिटेक्शन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। पहले मैं वो बता रहा हूँ कि जो इनके अकॉर्डिंग है। ठीक है। देन मैं समझाता हूँ। ग्रुप 3 होता है, आइडेंटिफाई इफ द अंडरलाइन पार्ट इन द बिलो सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इफ यस चूज द ऑप्शन विच मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इफ नो चूज द ऑप्शन दैट इज सेम एज अंडरलाइन पार्ट। एक सेंटेंस मेरे को गिवन है। ठीक है। उसमें ना एक वर्ड कोई अंडरलाइन करा गया है, मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना 4 MCQ के ऑप्शंस गिवन है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या कहा गया कि अगर तो लगता है कि वो अंडरलाइन पार्ट गलत है, ठीक है, और हमको लगता है कि वो अंडरलाइन पार्ट गलत है,
अगर हमें उन 4 MCQ ऑप्शंस में राइट वर्ड मिलता है तो हम वो चूज करेंगे, बट अगर हमको लगता है कि नहीं वो ऑप्शन सही है देन वो हम अंडरलाइन वाला पार्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था थर्ड एरर डिटेक्शन। अब फोर्थ मैं पहले वैसे बताता हूँ जो इन्होंने मेंशन करा हुआ है। आउट ऑफ द 4 अंडरलाइन फ्रेजेस ABCD चूज अ फ्रेज विच इज रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। अब मैं समझाता हूँ। एक सेंटेंस गिवन है, उसमें ना ABCD 4 MCQ 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ऐसे लगा लो एक बारी ABCD, और MCQ के ऑप्शंस हैं ABCD, ठीक है, सिमिलर। अब ना A में ना जो सेंटेंस होगा ना, ठीक है, A में कुछ वर्ड अंडरलाइन करे होंगे, बी में कुछ वर्ड अंडरलाइन करे होंगे, सी में कुछ अंडरलाइन करे होंगे, डी में कुछ अंडरलाइन करे होंगे, ठीक है। अब मेरे को ना वो एमसीक्यू की ऑप्शन चूज करनी है जो मेरे को लगता है कि सेंटेंस में जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो गलत है, ठीक है। इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ जो गलत है मेरे को वो चूज करना है, ठीक है। एमसीक्यू ऑप्शंस ABCD होंगी, जो भी गलत एमसीक्यू ऑप्शंस मेरे को लगेगी मैं वो चूज कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप RC 5th सेक्शन है। एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, उस पैसेज कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे मेरे को ना कुछ क्वेश्चंस मेंशन मतलब करे होंगे, ठीक है। अब आंसर्स मेंशन करे होंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। मेरे को उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में से, ठीक है, जो हम स्कूल्स में नॉर्मली करते आए हैं। अब ग्रुप 6 सेक्शन 6 है। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स एंड द फ्रेजेस टू कंस्ट्रक्ट अ कोहेरेंट सेंटेंस। इसका मैं कैसे समझाऊं। सपोज करो कि ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम इसको कह सकते हैं, बेसिकली जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करना, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। एक ना PQRS ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, मेरे पास, और ना एक कोई एज अ गिवन वर्ड ना फिक्स कर दिया, ठीक है, कि ये वाला वर्ड तो गिवन ही है, ठीक है, ये वाला वर्ड फिक्स है, ये वर्ड फर्स्ट पे ही आएगा। मेरे को PQRS उस वर्ड के साथ बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा ताकि ये पूरे फॉर्मेट में सेंटेंस बन पाए, ठीक है। तो ये वाला होता है, ये सेंटेंसेस के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ये पैसेजेस के फॉर्मेट में भी आ सकता है, लॉन्ग सेंटेंसेस के फॉर्मेट में भी आ सकता है, और सिंपल वर्ड के फॉर्मेट में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके ये टाइप्स रहते हैं। ग्रुप CR चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ना मेरे को 4 MCQ की ऑप्शंस गिवन होंगी। तो ये लास्ट 7 सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये 7 सेक्शंस होते हैं प्रीलिमिनरी ग्रामर टेस्ट में, जिसको हम 30 MCQ भी कह सकते हैं। 30 MCQ की वीडियोस SCP और रोड मैप वाली वीडियो है, वो वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। हालांकि कुछ MCQ ऑप्शन चूज कर सकते हो, लाइक देख सकते हो, बट मोस्टली MCQ ना बदल गए हैं और वो मेरे को टाइम लगेगा PDF अपलोड करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्सन टेस्ट। गाइस वर्सन टेस्ट ना 6 सेक्शंस होते हैं इसमें, और ये ना हम इसको एज अ वॉइस वर्सेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। अब ना ये याद रखना, वॉइस वर्सेंट अलग होता है, रिटन वर्सेंट अलग होता है। मैंने चैनल पे ना बहुत ब्रीफ में इनकी वीडियोस तो टोटली बनाई हुई है, ठीक है। अब वॉइस वर्सेंट की वीडियोस भी हेल्प मतलब कर देंगी चैनल पे, ऑलमोस्ट बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, SCPO TRI बाय रिव्यू, ये सब वीडियोस वॉइस वर्सेंट के बेसिस पे है। अब मैं इनको ना डिटेल में समझाना चाहता हूँ। इसके ना 6 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन से हम शुरू करते हैं, रीडिंग। रीडिंग में ना एक टेबल फॉर्मेट में ना मेरे को 8 सेंटेंसेस दिए होंगे। जैसे जैसे मेरे को स्पीकर बोलता रहेगा कि रीड द सेंटेंस 1, मेरे को वैसे बोलना है। रीड द सेंटेंस 2, मेरे को वैसे बोलना है। रीड द सेंटेंस 3, ऐसे ऐसे करके ना 8 तक स्पीकर बोलता रहेगा और मेरे को उसके पीछे पीछे बोलना पड़ेगा, ठीक है। अपने इंडियन जो भी मेरा इंडियन फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग मेरे को बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बस ये याद रखना कि ब्लैंक मत होना। बेसिकली ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट मत होना। सिंपली जैसे स्पीकर बोल रहा है वैसे वैसे हमें बोलना पड़ेगा। अब ये था रीडिंग पार्ट। अब इसके बाद मैं आता हूँ रिपीट में ना 16 सेंटेंसेस होंगे। जैसे जैसे स्पीकर ना अपने इंडियन अपने अकॉर्डिंग, जो भी US ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन एसेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बोलेगा। मेरा इंडियन एसेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोलूंगा, ठीक है। कि जो भी सेंटेंस स्पीकर ने बोला मेरे को ना उसके पीछे रिपीट करना है, ठीक है। तो ये था रीडिंग रिपीट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चंस पार्ट। क्वेश्चंस अब ना ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है, क्वेश्चंस वाला इवन की रिपीट वाला। क्वेश्चंस में ना 24 क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली इसको कन्वर्सेशंस भी कह सकते हो। अब ना मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं कैसे दूं। व्हाट विल यू फाइंड इन द म्यूजियम।
अब इसकी एग्जांपल्स हैं पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑब्वियसली अगर मैं किसी म्यूजियम में विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पेंटिंग्स ही उधर देखूंगा ना, या जो भी म्यूजियम में रखा जाता है, ठीक है, नॉर्मली इधर पेंटिंग्स ही सूटेबल बैठ रहा है। अब मैं कोई म्यूजियम में जाऊंगा, उधर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मिलेगी, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था। अब ऐसे ही अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि अगर हम कोई और भी एग्जांपल है, हाउ मेनी लेग्स डज हॉर्स हैव, ठीक है, तो ऐसे ऐसे ना काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर हमें देना चाहिए। और इसको ना वन वर्ड अवॉइड करना, सिंपली पूरे सेंटेंस में इसका आंसर देना। ये था क्वेश्चंस वाला पार्ट। इसके बाद है सेंटेंस बिल्ड। 10 सेंटेंस बिल्ड होंगे। फर्स्ट 1 to 6 बहुत ईजी होंगे, नेक्स्ट 7 से लेके 10 तक थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। अब इसकी भी एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एक गिवन दिया हुआ है मेरे को जंबल वर्ड, प्ले डोंट विद द डॉग। अब इसको मैं कैसे आंसर कर सकता हूँ, डोंट प्ले विद द डॉग, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सेंटेंस बिल्ड होंगे, 10 सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट है स्टोरी रीटेलिंग। अब ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो हम वॉइस वर्सन में कह सकते हैं ना, स्टोरी रीटेलिंग और ओपन एंडेड क्वेश्चन। स्टोरी रीटेलिंग 3 स्टोरीज होंगी। मैं सिर्फ एक स्टोरी की एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे मैं ना सब कुछ क्लियर कर दूंगा। एक स्टोरी है, ठीक है, स्पीकर ने कोई स्टोरी बोली, मैंने अपने कानों से सुनी वो स्टोरी, ठीक है, सिर्फ एक बारी मैं स्टोरी वो सुन सकता हूँ। उसके बाद ना स्क्रीन फैच हो गए, मेरे को आंसर्स डायरेक्टली देना पड़ेगा। 30 सेकंड्स मिलेंगे उस स्टोरी को नरेट करने के लिए अपनी वोकैब में। इधर ना गाइस मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, अपनी वोकैब में, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ अपनी वोकैब में, मीन्स कि मेरे वर्ड डिफरेंट होने चाहिए, बट स्टोरी का मीनिंग एग्जैक्ट सिमिलर होना चाहिए। मेरे को डायरेक्टली वैसे सिमिलर लाइंस नहीं मेरे को बोलनी, ठीक है, मेरे को रीफ्रेस करनी पड़ेंगी अपनी लाइंस, मेरे को अपनी लाइंस बनानी पड़ेंगी, मेरे को अपनी वोकैब यूज करनी पड़ेंगी, मेरे को अपने वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, बट स्टोरी का मीनिंग एग्जैक्ट सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड्स मिलेंगे मेरे को अपनी स्टोरी निरेट करने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी थोड़े से टफ कह सकते हो, बट इतने नहीं। ओपन एंडेड क्वेश्चन ना 2 होंगे। 40 सेकंड्स मिलेंगे मेरे को अपने टॉपिक पे बोलने के लिए। अब इसमें ना टॉपिक्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मैं टॉपिक्स के बारे में समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है, मतलब कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक किड्स हैव देयर ओन फोन्स, व्हाट इज योर ओपिनियन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ऐसे वाले assumptions बेसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं। किड्स आर सो मच बिजी यूजिंग द फोन, डू यू थिंक इट शुड बी स्टॉप्ड एंड व्हाई डू यू थिंक सो, ठीक है, तो ऐसे वाले टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट मैं समझाता हूँ वोट्स एंड टेस्ट के बारे में। वोट्स एंड टेस्ट हमने चैनल पे कवर नहीं करा, बट इस वीडियो में ना वोट्स एंड टेस्ट भी मैं बेसिकली सब समझा दूंगा, ठीक है। 5 सेक्शंस होते हैं वोट्स एंड टेस्ट में, और वोट्स एंड टेस्ट ना हम ऐसा मान सकते हैं कि थोड़ा सा ना डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा होता है अगर प्रीवियस 2 राउंड से हम कंपेयर करें। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं वोट्स एंड टेस्ट में। नेक्स्ट 5 सेक्शंस कौन कौन से 5 सेक्शंस होते हैं? फर्स्ट सेक्शन इनफेरेंस, सेकंड सेक्शन रिकॉग्निशन ऑफ एजम्पशन, थर्ड सेक्शन डिडक्शंस को हम कंक्लूजन भी कह सकते हैं। फोर्थ सेक्शन होता है इंटरप्रिटेशन, आई थिंक मैं सही बोल रहा हूँ, 2 मिनट, मेरे को फोर्थ सेक्शन में डाउट है, हाँ यस, फोर्थ सेक्शन होता है इंटरप्रिटेशन, फिफ्थ सेक्शन होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट सेक्शन जो मैंने बोला इन्फरेंस, इन्फरेंस में क्या होता है, सपोज एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, उसकी ना एक आगे परपोज इन्फरेंस गिवन है। परपोज इन्फरेंस मीन्स की उसके आगे टर्म्स कुछ गिवन है कि जिनके बेसिस में मेरे को आगे वाले क्वेश्चंस के सही आंसर्स देने हैं, उसके आंसर्स देने हैं। अब इसमें ऑप्शंस कैसे कैसे होंगी, प्रॉबली ट्रू, प्रॉबली फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, इनसफिशिएंट डाटा, तो ऐसे करके ना इन्फ्रेंस में मेरे को ऑप्शंस दी जाएंगी। नेक्स्ट मेरा था रिकॉग्निशन ऑफ एजम्पशन, एक स्टेटमेंट अगेन मेरे को गिवन है, अगेन मेरे को ना उसका परपोज एजम्पशन गिवन है, मेरे को उसकी एमसीक्यू की ऑप्शंस कैसे आएंगी, एजम्पशंस मेड, एजम्पशंस नॉट मेड, ठीक है, तो ऐसे वाले ऑप्शंस आ सकते हैं। अब आगे ना मैं इसके थर्ड पार्ट पे आता हूँ जिसको हम डिडक्शंस या कंक्लूजन भी कहते हैं। डिडक्शन कंक्लूजन में ना सपोज करो स्टेटमेंट अगेन गिवन है, प्रपोज डिडक्शन भी गिवन है, ठीक है, प्रपोज डिडक्शन, प्रपोज इन्फरेंस, प्रपोज एजम्पशन, इन चीज़ों से ना ऐसा लगा लो कि स्टेटमेंट के बेसिस पे ना मेरे को कुछ और 2-3 पॉइंट्स नोटिस करने पड़ते हैं जिनके बेसिस में मैं आगे और एमसीक्यू के जो भी ऑप्शंस हैं उनके सही आंसर चूज कर पाऊँ। इसकी ऑप्शंस कैसे होती हैं, कंक्लूजन फॉलो, कंक्लूजन डजंट फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ठीक है, तो ऐसे वाले इसके एमसीक्यू के ऑप्शंस होंगे। फोर्थ सबसे क्या था, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को हम डिडक्शन एंड कंक्लूजन सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। फिफ्थ होता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है,
अब इसमें अगेन स्टेटमेंट गिवन है, प्रपोज आर्ग्यूमेंट गिवन है, इसके आंसर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कि एमसीक्यू ऑप्शन इसके मैं कर सकता हूँ आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग, आर्ग्यूमेंट्स वी। तो ऐसे करके ना पूरा एससीपीओ रोड मैप वीडियो, एससीपीओ L3 का ये प्रोफाइल होता है। बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया प्रीलिमिनरी ग्रामर टेस्ट, सेकंड होता है वॉइस वर्सन, थर्ड होता है वर्सन टेस्ट। ठीक है, तो ये देखना। बाकी पीडीएफ मैं जरूर अपलोड करता हूँ, कर दूंगा एक बारी, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे तक मैं पीडीएफ से इसकी अपलोड कर दूंगा। और चैनल उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैं लिंक जरूर दे रहा हूँ, वो जरूर चेक करना। बट अगर एससीपीओ का इंस्टेंट टेस्ट देना चाहते हो ना, तो प्लीज़ एससीपीओ रोड मैप वीडियो चैनल पे बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, एमसीक्यू मतलब थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट वॉइस वर्सन की हिंट ले सकते हो। थोड़े बहुत एमसीक्यू अगर रिपीट करते हैं तो उनकी भी हिंट जरूर ले सकते हो अगर कोई टेस्ट देना चाहता है। ठीक है, जो भी उसको असेसमेंट का अगर लिंक